राजस्थान से युवा नेता एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद आज हमारे बीच में खास आपसे बातचीत के लिए आए हैं। मैं सचिन पायलट जी का हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पहले से धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में, और मैं सीधा आप आमंत्रित करती हूँ सचिन पायलट जी को कि मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पॉन्स लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है वो बहुत ही इंकरेजिंग है। और मैं समझता हूँ कि लगातार कई दिन भाजपा और पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़े चले जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्रियों ने वाले की जो काम किए बहुत अंतर है इससे। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते तो जनता अगर खुश होगी तो अपने आप वोट डालती। अब हो ही रहा है कि छोटे से राज्य में लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी राज्य की सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन जाया ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट बीजेपी इज ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा मैंने नोटिस किया जो कल बीजेपी नेशनल सेंटर पर नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, वो एक बहुत ही कवर अप जॉब टाइप मुझे लगा कि उसमें कहीं पर भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करने में बिल्कुल फेल हुई कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें ओपीएस का, ओल्ड एज स्कीम का, ना तो उसके हाँ बोला है ना बोला है और अधर में लटका दिया उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर हाँ बोलते हैं उसको तो जो हमें पब्लिक को कमिटमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने उनको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अनेक राज्यों में जहाँ पे सरकार है वहाँ पे डिमांड आएगी कि सरकार से डिमांड आएगी तो उन्होंने उसको साइड स्टेप किया, लेकिन उसको बरकरार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डिमांड और ये मांग है, ये वादा जो है ये जड़ पकड़ गया पूरे हिमाचल प्रदेश के। तो इससे पूरे एक्सपोज हो चुके हैं इस मुद्दे पर पब्लिक ने हमारे वादे को, हमारे मैनिफेस्टो पर महत्वपूर्ण अंश को लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया था, उसको वो नकार नहीं सकते, इसलिए बहुत फंस गए हैं, ना हाँ बोल पा रहे ना बोल पा रहे हैं। और जहाँ तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, आप उसको कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमने ओपीएस को लागू किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, और हिमाचल प्रदेश की सरकार निर्माण के तुरंत बाद हम पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लेंगे और हमने जो कमिटमेंट्स किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे वो मासिक भत्ता महिलाओं के लिए 1500 रुपये का, 300 यूनिट बिजली की बात हमने करी है, 1 लाख नौकरियों की बात करी है, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों से हमें फीडबैक देने के बाद अपने कमिटमेंट्स को तैयार किया और पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद किया। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है तभी कहीं नहीं लोगों को विश्वास था। इस बार जो सरकार चली है भाजपा की नीति उससे बहुत लोग अपने आप को एक धोखा के साथ होने लगा और दोनों सरकारें आती हैं, दिल्ली की, शिमला की, फिर भी पेट्रोल, डीजल, सभी इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट्स हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। कुपोषण को अनेक ऐसे मुद्दे हैं सोशल इंडस्ट्रीज जहाँ पे भाजपा की दोनों सरकार जो डबल इंजन की सरकारें बोलते हैं दोनों ही इंजन बढ़ रहे हैं। और मैं एक सवाल बोल रहा हूँ कि पहले इंजन तो सीज होगा 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में और दूसरी की गाड़ी 2024 में। और मैंने बात और नोटिस करी कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उम्मीदवार को मत देखो, सिर्फ चुनाव चिन्ह को देखो। इसका एक सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो उम्मीदवार उतारे हैं वो जनता को पसंद नहीं है और आपसी जो टकराव जो धक्का मुक्का हो रही है भाजपा पार्टी में वो
जाहिर है, मैं इसको देख नहीं करूँगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उम्मीदवारों के चेहरों को मत देखो, कैंडिडेट को मत देखो, सिर्फ पार्टी को वोट डालो। That means the quality, the types of individuals BJP has created are not winning candidates. और ये मैंने फील्ड में जाकर देखा नहीं, जो मैंने दौरा नहीं किया है, बहुत ज़्यादा गलत कैंडिडेट्स हैं, असंतोष में है, नेतृत्व में झगड़ा है, और आपस में जो टकराव भाजपा के लीडरशिप में है हिमाचल के अंदर, वो बिल्कुल सामने आ रहा है। बहरहाल वो उनकी अपनी इंटरनल पार्टी का मैटर है, ये हम तो अपने खुद की पार्टी का हमने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो कैंडिडेट्स हमने फील्ड बता रहे हैं, और जो कैंपेन हमने किया है, एक बहुत ही सस्टेन कैंपेन किया है, और जो रिस्पॉन्स प्रियंका जी जो रैलियां हो रही हैं, जो लोग उसमें आ रहे हैं, उन सबकी सभाओं में बहुत पार्टिसिपेशन लोगों का, एक होता है न्यूमेरिकल पार्टिसिपेशन, एक होता है ईगरनेस, उत्साह है, जोश है, उमंग है, और एक बदलाव की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन के अंदर भी हो सकता है और कुछ नेता यहाँ पर आए बीजेपी के, लेकिन मोटा मोटा लोग मन बना चुके हैं कि 12 नवंबर को एक सरकार का निर्माण करना है, और मुझे लगता है कि हम सरकार भी बनाएंगे और अच्छे बहुमत के साथ में जो हमारे लोग जीत कर आएंगे, संख्या बहुत होगा, और चुनाव जीतने के बाद सभी विधायकों से राय करने के बाद जो पार्टी वर्कर्स, नेता, एआईसीसी लीडरशिप जो भी तय करेगी, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर सरकार का नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल के कैंपेन से, हमारे रैली से, मीटिंग से, नुक्कड़ सभाओं से, जो इलेक्शन हमारे हो रहे हैं, उससे बहुत संबंध हमको मिल रहा है, और मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एफर्ट्स है, हमारी कोशिश है, वो रंग लाएगी, और भाई बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार का निर्माण। सचिन जी, मेरा सवाल ये है, सचिन जी वीडी शर्मा एनडीटीवी से हूँ मैं। मेरा सवाल ये है, ओपीएस को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये कह रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मात्र घोषणा है, और आप तो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए, हमने जो कहा उसको कहा है, और धरातल पर क्रियान्वित घोषणा हो रहा है, और इसीलिए हम उस एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। बीजेपी लोग बोलते हैं कि संसाधन ना से लाओगे, पैसा ना से लाओगे, हमारे जो कर्ज का बोझ इस प्रदेश जनता पर थोपा है, वो उनका फिस्कल मिसमैनेजमेंट है। कोई उद्योग लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, वेल्थ क्रिएशन हुआ नहीं, आपका टैक्स कलेक्शन कुछ कर रहा है, आपकी फिस्कल हमारी पॉलिसी बिल्कुल आउटडेटेड है, आपने तमाम तरह की जीएसटी रोक दी, लेकिन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो स्टिमुलस देना चाहिए, जिस प्रकार की गवर्नेंस होनी चाहिए, जो लीडरशिप होनी चाहिए, वो मिसिंग है। हम लोग ने जो गवर्नमेंट्स किए हैं, वो सारे इकोनॉमिक कैरेक्टर्स को समझकर किए हैं, और हमारी बहुत एक पुरानी जिम्मेदार पार्टी है जिसने जो कहा है उन्हें हमेशा डर दिखाया है। तो ओपीएस के मतलब मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी। ओपीएस इज अ कमिटमेंट दैट द कांग्रेस पार्टी has made to the people of Himachal Pradesh. We will deliver the day we form government at the first cabinet meeting. सचिन जी, जब कांग्रेस सत्ता छोड़ के गई थी 2017 में, तब भी प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, तो क्या उस समय की सरकार का भी जो वित्तीय प्रबंधन था वो मिसमैनेज था? जब आपको पूरा सपोर्ट की जगह से नहीं मिलता है, आपको संसाधन ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर तो आपको पूरा बजट, एलोकेशन, रिसोर्सेज, पैसा सारा मिल रहा था, उसके बावजूद भी आपने आज ये हालात कर दिए। अच्छा, अगर आपने कर्जा लिया ये इन्वेस्टमेंट के लिए, तो है कहाँ? कई सड़कों में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाया हो। पिछले 2 महीने में आप नारियल छोड़ रहे हैं, फीते काट रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 से 10 में कुछ नहीं हुआ। चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणा, हजारों करोड़ की घोषणाएं होती हैं, केंद्र की सरकार कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ घोषणा है। आप पूरा ठीक है, केंद्र सरकार को सपोर्ट मिल रहा है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी आप डेवलपमेंट एजेंडा को आगे लेकर नहीं आ रहे हैं। आप भावनात्मक मुद्दों पर हमेशा इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो कहीं ना समझता हूँ सरकार बैकवर्ड पे किसी बात को अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या कर्ज नहीं लेंगे? हर सरकार बोरिंग करती है। मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि जो अमाउंट बोरिंग की है वो केयरलेस तरीके से की गई है, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे कोर्ट ने भी कहा है जो फ्रीबीज के बारे में, जो फ्रीबीज दिए जाते हैं मदद से, और भाजपा भी कहती है फ्रीबीज नहीं दे रहे, हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो भी हमारी लोगों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फ्रीबीज नहीं दे रहे, और जो कांग्रेस फ्रीबीज दे रही है उसके लिए उसके पास कोई बजट एलोकेशन है नहीं। ठीक है, ऐसा तर्क है, मुझे लगता है आप करें तो ठीक है, और कोई बात और करें तो गलत है। मतलब इस प्रकार का ब्लेटेंट मिसइंटरप्रिटेशन किसी भी शब्दावली का गलत है। मैं माननीय न्यायालय की टिप्पणियों पर या निर्णयों पर कॉमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन
भाजपा सरकार ने हमने खुद देखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है। जब आप कर रहे हैं तो वेलफेयर है, सोशलिज्म है और वो अति आवश्यक है। और कोई और दल, कोई और पार्टी का कोई वेलफेयर स्कीम की घोषणा करता है तो आप क्वेश्चन करते हो। आप सरकार बनने का मौका दीजिए, दिखाएंगे आपको कैसे करें। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, बाकी राज्यों में। लेकिन दैट इज वेरी अनफेयर पार्ट ऑफ बीजेपी कि आप अपने गिरदावरी नहीं झांक रहे हैं। आप अपने आप को आपके सब माफ है और कोई और दल इस बात को बोलता है तो उसको आप फ्री या रेवड़ी या तमाम तरीके की उसमें चर्चा करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है लोग। जैसा मध्य प्रदेश में हमारा सरकार जिस तरीके से वहां पे बढ़ी है, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास प्लान है अभी से? इतना प्रचंड बहुमत आएगा हमारा कि हमारे पास कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। जब 8 तारीख को वीडियो रिजल्ट आप देखिएगा, संख्या बल हमारा इतना अधिक होगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है। सचिन जी, लंबे समय से प्रचार हिमाचल में चल रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं, ऑपोजिशन के सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, इसको सीरियस नहीं ले रहे, वो चुनाव में नहीं आ रहे। क्या राहुल गांधी इस चुनाव में प्रचार करने आएंगे? देखिए, राहुल गांधी यात्रा जो कर रहे हैं, करने को ऐसी कश्मीर पर आजाद भारत में शायद चंद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतना लंबा एक संकल्प किया हो अब यात्रा करने का। इतनी लंबी यात्रा करने के लिए 5.5 महीने समय चाहिए। साल में होते हैं 12 महीने। आप कभी भी 5.5 महीने बता लीजिए, किसी न किसी प्रदेश में कभी चुनाव होगा, ये गारंटी है। तो कभी तो करना था। मैं नहीं समझता हूँ कि हम में से कोई भी किसी भी चुनावी चुनौती को लाइटली लेता है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जो लीडरशिप है, चाहे वो राहुल जी हो, खगेश जी हो, सोनिया जी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जितने भी यहाँ नुमाइंदे आज समय बैठे हैं, हम सब एक टीम के सदस्य हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम कांग्रेस की विचारधारा और व्यापक बनाए और चुनाव जीत कर जाए। दोनों स्टेट्स में, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, हम जमकर कैंपेन कर रहे हैं। और भाई आप जो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको परवाह मत करिए। आप 8 दिसंबर को देख लेना परिणाम क्या है। हम लोग जीतेंगे और पब्लिक के आशीर्वाद से जीतेंगे और हम सबकी जो आपसी मेहनत है उससे हारेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत है, क्योंकि राहुल जी जो इरादा निकाल रहे हैं वो अपने आप ही ऐतिहासिक है। उनका उद्देश्य जो समाज में एक तरह से टकराव या कड़वाहट पैदा करने की जो कोशिश कुछ ताकतें करती हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। संस्थानों को खोखला करने की जो कोशिश की जा रही है, उसका विरोध हो रहा है। लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते चल रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कमिटमेंट और इस एफर्ट के साथ लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो हुजूम वहां निकल रहा है, जो धरातल पर हो सकता है कि अखबारों में या मीडिया में उसको ध्यान देता हो, लेकिन जो है उसको झुका नहीं सकते। और लंबा चलना, मैं कह रहा हूँ बुरे चलने के साथ आसान नहीं है। रोज का 25-30 किलोमीटर चलना, लोगों के साथ मिलना, सुनना, बैठना, समझना, एनजीओ, किसान, मछुआरे, बच्चे, बुजुर्ग, अलग अलग तबके के लोगों से मिलना, उनके जीवन में अपने आप को घुसा लेना और फिर उसको कारण को आगे बढ़ाना, ये ऐतिहासिक साहसिक यात्रा निकल रही है। इसका कोई सामने नहीं करेगा और चुनाव तो हम सब लड़ ही रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे एफर्ट में, हमारे कैंपेन में कोई कमी नहीं है। सर, जिस तरह से 2017 में जो चुनाव लड़े गए थे हिमाचल में यहाँ पर, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सभी वीरभद्र सिंह, उनके नेतृत्व में लड़े गए थे। अभी अगर हम इन चुनावों की बात करें तो यहाँ पर सीएम फेस हुई है और सेम ये भी चीज उत्तराखंड में भी हुई थी। वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं था, पूरी तरह से वहाँ पर कांग्रेस वाले। क्या लगता है आपको हिमाचल में भी ये सेम चीज यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम सरकार में होते हैं किसी भी स्टेट में, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमेशा यूनाइटेड हमारा लीडरशिप है स्टेट के अंदर और उनके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने शुरू में पहले हो गया था आपके सवाल पूछने से पहले कि जब हमारे पास इतना टैलेंट है, डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत काबिल हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहा हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अधिकांश लोगों का नाम ही पता है और मुझे मालूम नहीं होता है उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ जो जीत कर जाएंगे बजाय वो और जो लीडरशिप हमारी टीम में तय करेगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के हितों को देख रहे धन्यवाद। अगला सवाल। थैंक यू। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ।